तो 2 आत्महत्याएं तो हो चुकी। मैं कहता हूं सरकार को अवनीत पी कुमार की भी काउंसलिंग करानी चाहिए। यस, समझिए आप, काउंसलिंग जरूरी है, कहीं और ये मामला ना बढ़ जाए। इस देश में प्रधानमंत्री जेल गए, इस देश में मुख्यमंत्री जेल गए, इस देश में IRS जेल गए, IPS जेल गए, DIG जेल गए। ऐसा कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव से बड़ा पद नहीं था, लेकिन जेल गए। और CBI को भी जांच सौंप देनी चाहिए, मामला बढ़ चुका है। कहीं व्यापम जैसी ना बात हो जाए, मौतों का सिलसिला बढ़ ना जाए। मध्य प्रदेश के व्यापम में मौतों का सिलसिला बढ़ गया। 50 करोड़ का मामला मुझे नहीं लग रहा है। जब इतनी मौतें हो रही तो 50 करोड़ के लिए मौतें नहीं है। अच्छा। मामला कॉल डिटेल निकलेगी, CDR निकलेगी, चैटिंग निकलेगी, व्हाट्सएप निकलेंगे, मोबाइल फोन निकलेंगे, लैपटॉप में पता चलेगा किससे क्या कहा। कोई ऐसे नहीं मरता है। अब सरकार को भी इसमें जांच SIT से नहीं बल्कि CBI की अनुशंसा कर देनी चाहिए। CBI शराब कारोबारी से रिश्वत, शराब कारोबारी से मंथली, शराब से जुड़े बहुत बड़े बड़े लोग हैं। कहीं ऐसा कुछ ना हो, कहीं ऐसी घटना ना हो जो और कुछ आगे बढ़ता चला जाए, जो इसमें अरेस्ट हो, जिसके खिलाफ FIR हो, जो नामजद हो। मैंने व्यापम के केस में देखे हैं, दर्जनों लोगों ने आत्महत्या कर ली व्यापम के केस में। अब IPS वाई पूरन सिंह और ASI संदीप लाठर केस में जांच तेजी से शुरू हो गई, लेकिन इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वाई पूरन सिंह की पत्नी, उनको भी आरोपी बनाया गया है। उनके खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया गया है, आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है। आखिर उनको आरोपी बनाया क्यों गया है और इस मामले में क्या होगा अगर ये सिद्ध हो गया तो क्या एक IAS अधिकारी इस मामले में ASI की मौत के मामले में जेल जाएगी? इन तमाम मुद्दों पर, केस की बारीकियों पर बात करने के लिए मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर क्रिमिनल मामलों के जानकार डॉक्टर AP सिंह। डॉक्टर साहब, ये मामला आपको पता है, IPS सुसाइड, फिर ASI सुसाइड। अब इसमें IAS पी पूरन कुमार की पत्नी अवनीत पी कुमारन को देखिए, ADGP वाई पूरन कुमार ने 52 साल की उम्र में एक अच्छे उच्च अधिकारी आत्महत्या की, अपने घर पर आत्महत्या की 7 अक्टूबर को गोली मारकर सरकारी निवास में। 8 पेज का सुसाइड नोट दिया, 1 पेज की वसीयत दी और उसमें SP नरेंद्र बिजरानिया समेत वर्तमान और सेवानिवृत्त 15 अधिकारियों को भी उसमें इन्वॉल्वमेंट बताया, आरोपी बनाया गया। सुसाइड से 1 दिन पहले गनमैन सुनील कुमार को गिरफ्तार किया गया, जो अभी सुसाइड हुआ। दूसरा पक्ष यह है कि पूरन कुमार पर रिश्वत, पूरन कुमार के द्वारा रिश्वत ली जाती थी, दी जाती थी, कहने पे दी जाती थी, कौन कलेक्ट करता था, पैसे कहां। अब रिश्वत 50 करोड़ की, ये अपने में एक सवाल, एक बड़ा सवाल। उस समय, घटना के समय ADGP की पत्नी मैडम अवनीत पी कुमार विदेश में थी, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ आई। उसके बाद 9 दिन बाद अंतिम संस्कार हुआ। अब कई बार मैंने ऐसे मामले देखे हैं जिनमें आम नागरिक अपना न्याय पाने के लिए डेड बॉडी का अंतिम संस्कार तब तक नहीं करता जब तक गिरफ्तारी ना हो जाए, न्याय न मिल जाए, FIR न दर्ज हो जाए, तब तक पोस्टमार्टम नहीं कराते, कई बार अंतिम संस्कार नहीं करते। उनके खिलाफ तो एक्शन हो जाते हैं, लेकिन 9 दिन तक लाश में से भी सड़ांध आने लगती है, बदबू भी आने लगती है, ह्यूमन राइट्स का भी वायलेशन है, लाश का भी अधिकार है, अंतिम संस्कार का भी कानूनी अधिकार है कि उसके अंतिम संस्कार को लंबित न किया जाए सम्मानजनक तरीके से। और फिर वो तो ADGP थे, वो तो IPS थे, हरियाणा सरकार के एक हिस्सा थे, वो कार्य कर रहे थे। और मैं धन्यवाद करता हूं इस सारी स्थिति को नायब सैनी साहब ने बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया। लेकिन हैंडल करते करते भी 2 आत्महत्याएं हो गई। अब मैं एक और बात कह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट कर रहा हूं, उनकी धर्मपत्नी अवनीत पी कुमार के लिए।
उनके खिलाफ भी एफआईआर हो गई है संदीप लाठर के द्वारा, पत्नी के द्वारा। संदीप लाठर के बच्चे भी हैं, बेटी भी है, वो भी रो रही है। अब आत्महत्या के लिए उकसाना, आपराधिक षड्यंत्र का खिलाफ उनके खिलाफ भी हो गया। तो 2 आत्महत्याएं तो हो चुकी। मैं कहता हूं सरकार को अवनीत कुम्पी कुमार की भी काउंसलिंग करानी चाहिए। यस, समझिए आप, काउंसलिंग जरूरी है, कहीं और ये मामला ना बढ़ जाए। 2 हो चुकी हैं, अभी अभी हुई, इसी समय हुई, इसी सिस्टम में हुई, और दोनों मैच्योर अधिकारी, रोज दोनों मैच्योर अधिकारी, दोनों डेड बॉडी देखते हैं, दोनों दंगे देखते हैं, दोनों मौतें देखते हैं, दोनों आगजनी देखते हैं, दोनों भीड़भाड़ देखते हैं, दोनों हमले देखते हैं। दोनों ने मेवात देखा, दोनों ने हरियाणा देखा, दोनों ने संत रामपाल की वो देखी, दोनों ने डेरा सच्चा सौदा राम रहीम का पंचकुला देखा, दोनों ने करौथा देखा, दोनों ने बरवाला देखा। ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं, वो केस बता रहा हूं जो मैंने केस लड़े, जिनमें लोगों की मौतें हुई, जिनमें लाठियां चली, गोलियां चली, आंसू गैस के गोले चले, सरकार ने प्रेस ब्रीफिंग की, जवाब दिया। ये सब अधिकारी उस समय भी थे। आप तो इनको जानते थे। सुनारिया में जब जाते थे मिलने, तो जो सुनारिया ट्रेनिंग कॉलेज, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज, वहां सब रहते थे वहां। ये वहां ही जो हमारे डेरा सच्चा सौदा के परम संत गुरमीत राम रहीम जी उसी सुनारिया जेल में होते थे। ये वहां की सब घटनाएं हैं, समझिए आप। अब सब तसल्ली फिर भी ये है, मैं तो कहता हूं एसआईटी जांच कर रही है, डीएसपी गुलाब सिंह जांच कर रहे हैं, चंडीगढ़ में एफआईआर दर्ज हो गई, एसआईटी जांच हो रही है। अब बात आती है वो जो रिवॉल्वर, जिसकी वजह से रिवॉल्वर जो दिया गया था गनमैन, जिसकी वजह से गोली मारी सुशील कुमार, तो उनको अरेस्टिंग कर लिया गया। उनको भी काउंसलिंग कराइए। अच्छा। जो जिसमें हो गिरफ्तारी तो कराइए, जांच कराइए, एसआईटी जांच करे, अधिकारी करे। कारण इसके पीछे है शराब कारोबारी से रिश्वत, शराब कारोबारी से मंथली, शराब से जुड़े बहुत बड़े बड़े लोग हैं। कहीं ऐसा कुछ ना हो, कहीं ऐसी घटना ना हो जो और कुछ आगे बढ़ता चला जाए, जो इसमें अरेस्ट हो, जिसके खिलाफ एफआईआर हो, जो नामजद हो। मैंने व्यापम के केस में देखे हैं, दर्जनों लोगों ने आत्महत्या कर ली व्यापम के केस में। मैं भोपाल मैंने ट्राई किया है, व्यापम केस का 22 बरी कराए हैं डॉक्टर्स को, सब कुछ किया है, लेकिन ऐसी वहां उस समय मौतें हुई। व्यापम ऐसा घोटाला था। यह भी 50 करोड़ का बड़ा मामला है। सरकार की भी फजीयत हो रही है, अभी तक लैपटॉप नहीं सौंपा गया। लैपटॉप इंपॉर्टेंट चीज, क्या उसमें डिटेल भरी जाती है। धारा 108 बीएनएस लगा दी गई, एससी एसटी एक्ट लगा दिया, जबकि एससी एक्ट लगाने की ऐसी कोई बात नहीं थी, कोई आवश्यकता नहीं थी। यह अधिकारियों का मामला है, जातिगत मामला नहीं है। कोई अधिकारियों को जातिगत रूप से अपमानित नहीं कर सकता, उनके साथ असंसदीय भाषा नहीं बोल सकता, गैर कानूनी भाषा नहीं बोल सकता। लेकिन फिर भी चलिए एससी एसटी एक्ट लगा, हमें कोई उससे आपत्ति नहीं। भाई एडीजीपी तो सेकंड नंबर का अधिकारी होता है, डीजीपी के बाद दूसरा प्रदेश का पुलिस का दूसरा अधिकारी होता है, सीनियर मोस्ट। तो उससे कोई कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, नहीं हो सकता, नहीं किया जा सकता, लेकिन लगा दी गई। यही तो मैं कहता हूं, इसका दुरुपयोग है, इसका दुरुपयोग अधिकारियों के बीच में भी है। लेकिन ये सबसे बड़ी बात, आईपीएस की पत्नी जो आईएएस है, उनकी मांग थी। हाँ, उनकी मांग थी, जबकि नहीं होना चाहिए। देखिए, आत्महत्या हुई, आत्महत्या किसकी वजह से हुई, किसने टॉर्चर किया, किसने परेशान किया, किसने दुखी किया, किसने दबाव दिया, किसने फिजिकली फाइनेंशियली मेंटली, उसकी जांच होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए। मृतक व्यक्ति के लिए जिंदा लोग लड़ा करते हैं। मृतक तो मृतक हो गया, मरने वाला तो मर गया। मरने वाले को न्याय दिलाने के लिए जिंदा ही लोगों को लड़ना पड़ता है। लेकिन जिंदा लोगों को लड़ना तो तब पड़ेगा जब वो भी जिंदा रहे। एक दूसरे की मौत हो गई, 50 करोड़ का मामला मुझे नहीं लग रहा है। जब इतनी मौतें हो रही तो 50 करोड़ के लिए मौतें नहीं है। अच्छा। मामला लगता है और ज्यादा है, कहीं और तगड़ा मामला है जिसकी वजह से हो रहा है। अब सरकार को भी इसमें जांच एसआईटी से नहीं बल्कि सीबीआई की अनुशंसा कर देनी चाहिए। सीबीआई को अनुशंसा कर देनी चाहिए। सीबीआई को डॉक्टर्स की काउंसलिंग टीम भी रखनी चाहिए। और जो गिरफ्तारी हो, चाहे अभी जो गनमैन की गिरफ्तारी हुई,
चाहे और आगे की जिनके खिलाफ एफआईआर हो, उनकी काउंसलिंग भी हो, जिससे वो जीवित रहेंगे तभी तथ्य खुलेंगे, जिंदा रहेंगे तभी तथ्य खुलेंगे। अगर संदीप लाठर जिंदा होते केस और अच्छा खुलता। एडीजीपी ने आत्महत्या की, सबको पता है, तो दुखद है। तो क्या इस मामले में जो उनकी पत्नी है अवनीत पी कुमार, वो उन पर आत्महत्या उकसाने का केस कैसे बनता है? नहीं देखिए, अब उन्होंने 9 दिन तक अंतिम संस्कार नहीं होने दिया, नहीं हो, पत्नी जिम्मेदार थी। ये कोई मूवमेंट तो नहीं था, कोई आंदोलन तो नहीं था, बहुत लोगों का बहुमत अल्पमत की बात तो नहीं थी, कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं था, सरकारी मुद्दा था, सरकारी अधिकारी थे, पढ़े लिखे थे, कोई नासमझ थे, कोई जातिगत का ऐसा मामला नहीं था, कोई राजनीतिक ऐसा मामला नहीं था, कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं थी, कोई मर्डर नहीं था, आत्महत्या थी। तो वो होती, वो दबाव ही तो था, वो प्रेशर ही तो था, जिसकी वजह से उसने नहीं तो इसका प्रेशर पर संदीप पर अब ये कॉल डिटेल निकलेगी, सीडीआर निकलेगी, चैटिंग निकलेगी, व्हाट्सएप निकलेंगे, मोबाइल फोन निकलेंगे, लैपटॉप में पता चलेगा किससे क्या कहा। कोई ऐसे नहीं मरता है, कोई ऐसे आत्महत्या नहीं हो करता है, कोई ना कोई बड़ा कारण रहा है, बहुत बड़ा कारण रहा है, जिसकी वजह से हत्या हुई है, आत्महत्या हुई है। अब चंडीगढ़ ने एसआईटी एफआईआर दर्ज की है, वो जांच कर रही है। और मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है नायब सैनी जी से, बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छी डबल इंजन की सरकार चल रही है, लेकिन सरकार चल रही है, सरकार दिखनी भी चाहिए अच्छे हैं, सही हैं, साफ हैं, पवित्र हैं, ईमानदार हैं, कठिन मेहनत करते हैं। लेकिन इसके लिए सीबीआई को अनुशंसा करें, एक बात, काउंसलिंग कराएं, दूसरी बात, सबके साथ इसमें जांच में दायरा बढ़ाएं, और ऑनरेबल हाई कोर्ट के या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की निगरानी में जांच होनी चाहिए, जिससे लोग, हरियाणा नहीं पूरा देश देखना चाहता है, तमाम आईएएस अधिकारी देखना चाहते हैं, आईपीएस अधिकारी देखना चाहते हैं, गरीब अमीर सब देखना चाहते हैं इस केस में न्याय की परिधि क्या होगी, न्याय का परिणाम क्या होगा, न्याय किस तरफ जाए। क्या मृत व्यक्ति, 2 मृत व्यक्ति हो गए, बैठे बैठे देखते देखते 2 मृत व्यक्ति हो गए। इन दोनों मृत व्यक्तियों के परिवारों को क्या न्याय मिलेगा? जल्दी न्याय मिलेगा, स्पीडी ट्रायल होगा, चार्जशीट दाखिल होगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा, तो पता चले। तो क्या इसमें ऐसा भी लगता है कि जो आईएएस है अवनीत, उनका भी अरेस्टिंग हो सकती है? देखिए, इस देश में प्रधानमंत्री जेल गए, इस देश में मुख्यमंत्री जेल गए, इस देश में आईआरएस जेल गए, आईपीएस जेल गए, डीआईजी जेल गए, ऐसा कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव से बड़ा पद नहीं था, लेकिन जेल गए। कानून सबके लिए बराबर है, अदालत, न्याय, संविधान सबके लिए बराबर है, उसमें कोई भेदभाव नहीं। चाहे राजा की संतान हो, चाहे चपरासी का बेटा हो, सब न्याय के तराजू पर बराबर तौले जाते हैं। तो गिरफ्तारी हो सकती है अगर तथ्य मिले, लेकिन तथ्य मिले, सबूत मिले। एसआईटी जांच कर रही है और सीबीआई को भी जांच सौंप देनी चाहिए, मामला बढ़ चुका है। कहीं व्यापम जैसी न बात हो जाए, मौतों का सिलसिला बढ़ ना जाए। मध्य प्रदेश के व्यापम में मौतों का सिलसिला बढ़ गया, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूं, ये सिलसिला ना बढ़ जाए, हमें इसको भी रोकना है। मर गया उसको नहीं रो रहे, मौत घर देख गई है, उसका इलाज होना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि जो जांच है उसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, और कई लोगों की काउंसलिंग भी करानी चाहिए, क्योंकि उम्मीद नहीं थी संदीप लाठर सुसाइड करेंगे, लेकिन हुआ। उम्मीद नहीं थी आईपीएस अधिकारी सुसाइड करेंगे, लेकिन हुआ। आगे ये संख्या ना बढ़े, इस पर सरकार को, परिवारों को ध्यान देना होगा। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सरकारों तक, लोगों तक ये मैसेज पहुंचे और जिंदगी बचाई जाए। आप तमाम लोग क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए, वो भी कमेंट करके बताएं। नमस्कार।